नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के चलते हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन से लू के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सतर्क रहने और राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर बच्चों, वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सलाह दी कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचे, क्योंकि इस समय लू का प्रभाव सबसे अधिक होता है। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी की रस्मों के बीच खुशी का माहौल अचानक रण क्षेत्र में बदल गया। घटना बसई डांग थाना क्षेत्र के चंदीलपुरा गांव की है, जहां पंजाब सिंह की बेटी का विवाह समारोह चल रहा था। रस्मों के दौरान रीति रिवाजों के अनुसार नाइन ने दूल्हा पक्ष से 5100 रुपए नेक के रूप में मांगे। दूल्हा पक्ष ने पैसे तो दे दिए, लेकिन इसकी शिकायत उस बिचौलिए से कर दी जिसने यह रिश्ता तय करवाया था। आरोप है कि बिचौलिए और वर पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर दुल्हन पक्ष पर लाठियों और लात घूंसों से हमला कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में इस समय 2 पैटर्न सक्रिय हैं। एक पैटर्न से गर्मी बढ़ रही है, वहीं दूसरे पैटर्न से लगातार मौसम बदल रहा है। इस दूसरे पैटर्न के कारण बूंदी, अलवर, बालोतरा, हनुमानगढ़ और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में अंधड़ के बाद बारिश हुई। बूंदी, बालोतरा, अलवर में दोपहर के बाद ओलावृष्टि भी हुई। बूंदी के तालेड़ा क्षेत्र, बरुंधन कस्बा और जरखोदा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे मौके पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होकर तापमान 40 से 42 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान के आसपास है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुरुवार सुबह के वक्त हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे। वह सुबह 8 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से कांगड़ा के गुप्त गंगा पहुंचे, जहां 3 पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी राहुल गांधी के साथ ही गाड़ी में गुप्त गंगा आए। यहाँ पर कांग्रेस के 3 राज्यों के 80 जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग चल रही है। देश में इस वर्ष जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान सोने की मांग सालाना आधार पर 10% से बढ़कर 151 टन रही। विश्व स्वर्ण परिषद ने जारी अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह सोने की कीमतों में तेज उछाल के बीच निवेश मांग में आई मजबूत वृद्धि है। अब सोने की मांग का रुझान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आभूषण के बजाय निवेश के लिए खरीदी तेजी से बढ़ रही है। WGC ने कहा कि तिमाही के दौरान सोने की छड़ों, सिक्कों, ETF के जरिए निवेश मांग 54% बढ़कर 82 टन हो गई। इस बढ़ोतरी ने आभूषण मांग में आई गिरावट में काफी हद तक भरपाई कर दी है। राजस्थान के छात्र छात्राओं को भजनलाल सरकार 1 मई को विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सौगात देने जा रही है। इसके लिए इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज हैदराबाद और राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग और AICC की स्थापना के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग राजस्थान के बीच MOU होने जा रहा है। इसके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। यह कार्यक्रम VC के जरिए जिला स्तर पर भी प्रसारित होगा, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और छात्र छात्राओं की मौजूदगी रहेगी। नेपाल एयरलाइंस ने अपने नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने की गलती के लिए आज गुरुवार को औपचारिक रूप से माफी मांगी। सोशल मीडिया पर इस मैप के शेयर होने के बाद भारत में भारी आक्रोश फैल गया था। दरअसल नेपाल एयरलाइंस ने अपने उड़ान नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए बुधवार को एक मैप शेयर किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, जबकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत में अनेक रेलवे स्टेशन है, लेकिन नवापुर रेलवे स्टेशन एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में बटा हुआ है। यहाँ 4 भाषाओं में लगातार घोषणाएं होती है। इस स्टेशन पर खड़ा यात्री 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में मौजूद हो सकते हैं और यहाँ तक कि बेंच पर बैठने के लिए भी राज्य बदल सकता है। इसी खासियत के कारण यह स्टेशन बेहद दिलचस्प और अनोखा माना जाता है। नवापुर रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका एक हिस्सा गुजरात के तापी जिले में आता है, जबकि दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित है। इस वजह से स्टेशन का हर हिस्सा 2 राज्यों में बटा हुआ है। अजमेर जिले में मोबाइल टावर में महंगे रेडियो उपकरण चोरी हो गए। इस संबंध में गंज थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि चोर टावरों पर चढ़कर बार बार RRUU रेडियो मशीनें खोलकर ले जा रहे हैं, जिससे टावरों को भारी नुकसान हो रहा है और नेटवर्क सेवाएं भी बाधित हो रही है। चोरी की जानकारी एयरटेल इंजीनियरों को साइट डाउन अलार्म के जरिए मिली, जिसके बाद मौके पर जांच करने पर उपकरण गायब पाए गए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान नियमों की अनदेखी करने पर वन विभाग की ओर से फिर से कार्रवाई की गई।
रणथंभौर के जोन नंबर 2 में सुबह की सफारी के दौरान कुछ वाहन ड्राइवरों द्वारा निर्धारित रूट को तोड़ते हुए पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में ले गए थे, जिससे वन्यजीव सुरक्षा और सिस्टम की पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े हो गए थे। पर्यटन डीएफओ द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक इन वाहनों के नेचर गाइड राजेंद्र सिंह राठौड़, विजय सिंह राठौड़ और बलवीर सिंह राठौड़ पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मुंबई के पायधोनी इलाके से दिलचस्प खबर सामने आ रही है। यहाँ बाजार में तरबूज एकदम गायब हो गया है। इसी इलाके में हाल ही में बिरयानी के साथ तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब एफडीए की टीम बाजार में जांच के लिए पहुंची, लेकिन उसे इलाके में एक भी तरबूज बेचने वाला नहीं मिला और न ही किसी फल की दुकान पर तरबूज मिला। सीकर की जीन माता थाना पुलिस ने सुलियावास गांव में रेड करके गांजे के 232 पौधे जब्त किए हैं। गेहूं की आड़ में गांजे के पौधे उगाए गए थे। जीन माता थाना पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसएचओ राकेश कुमार मीना के मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था कि सुलियावास गांव में खेती की जमीन पर गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं। मौके पर जाकर देखा तो वहां 48 किलो 400 ग्राम के 232 गांजे के हरे पौधे बरामद हुए। राजस्थान के श्रम बाजार को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी वर्ष 2025 के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की वर्क फोर्स में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक गहरी खाई नजर आ रही है। आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण राजस्थान में पुरुष भागीदारी 54.9% है, जबकि महिलाओं की भागीदारी 40.3% है। वहीं शहरी राजस्थान में कुल भागीदारी घटकर 40% रह जाती है। शहरी पुरुषों की भागीदारी तो 56.4% है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी गिरकर महज 22.2% तक रह गई है। टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया। इसी कड़ी में बरौनी और दत्वास थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए कुल 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। इस दौरान एक चालक को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध बजरी और पत्थर खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना अनुमति खनन और परिवहन करने वालों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। बरौनी थानाधिकारी कुसुम ने बताया कि नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने भैरू पुलिया क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्राली रोके गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर ठुकराना चौराहे के पास गुरुवार सुबह बस और ट्रक में टक्कर हो गई। बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों में से लगभग 25 यात्री इस घटना में घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस से लोग 4 धाम की तीर्थ यात्रा पूरी करके लौट रहे थे। इस दौरान श्री भैरव तीर्थ यात्रा की एक बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दूर तक इसकी आवाज सुनाई दे रही थी और बस में टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही लालघाटी और कैनाल पुलिस स्टेशनों में डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।